ना जाने राजकुमारी जी कहां चली गई। तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूं। जाओ। बाली ने इतना बड़ा अनर्थ कैसे कर दिया, विश्वास नहीं होता है। हमने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि बाली हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकता है। ये तो बहुत बड़ा छल किया है बाली ने। प्रेम आपकी बहन के साथ और विवाह तारा के साथ। किंतु लंगूर राज, फिर मरकटेशी का क्या हुआ? उनकी ये मूर्ति, ये सब कैसे? मरकटेशी का तो जैसे सारा संसार ही उजड़ गया था। वो बाली के इस विश्वासघात को सहन ही नहीं कर पाई। फिर अचानक वो जाने कहां चली गई। हमने उसे हर जगह ढूंढा। 2 दिनों तक हम जंगलों में मरकटेशी को पागलों की भांति ढूंढते रहे। और फिर 2 दिन बाद मरकटेशी, मरकटेशी। ये तूने क्या कर डाला मेरी बहना? बाली, दुष्ट वानर बाली, तूने मित्रता के नाम पर हमारे साथ विश्वासघात किया है। मेरी प्यारी बहन मरकटेशी को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर इतना बड़ा धोखा दिया कि वो संसार ही छोड़कर चली गई। अब इसका दंड तुझे ही नहीं, अपितु समस्त वानर जाति को भोगना होगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे अपनी मृत बहन की सौगंध है कि मैं
वानरों का अस्तित्व ही मिटा दूंगा। आज के बाद हम लंगूर वानरों के सदैव शत्रु रहेंगे और मैं संपूर्ण वानर जाति का नाश कर दूंगा। सर्वनाश, 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 सर्वनाश। बहुत बड़ी पीड़ादायक घटना है ये तो। जिस भाई की मासूम बहन के साथ ये घटना घटित हुई हो, वो तो सारा संसार उजाड़ने पर उतारू हो जाएगा। मर्कटेश जी, मैं आपकी पीड़ा को भली भांति समझ सकता हूं, किंतु बाली के साथ कुछ तो ऐसा हुआ होगा, ऐसी परिस्थितियां होंगी जिसके कारण वो यहां आ नहीं सका। उस कपटी बाली के साथ क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई होगी, वो भी विवाह के मुहूर्त के समय। मर्कटेश जी, कुछ तो हुआ होगा, अन्यथा वो ऐसा क्यों करता? मैं जानता हूं, वो बहुत ही बुद्धिमान है। बस जामवन जी, बस। आप उस धूर्त का पक्ष ना ही ले तो अच्छा है। यदि उसके साथ कुछ घटा होता तो वो मुंह छुपाकर क्यों भागता? मुझे पता कर जाता। कम से कम आज मेरी प्यारी बहन मेरे सामने तो होती, ना कि ये पत्थर की मूर्ति, ना कि ये पत्थर की मूर्ति। महाराज, हमारी सारी प्रजा हमारे नियंत्रण से बाहर हो रही है। सब उस वानर को पत्थर मारने के लिए उतावले हो रहे हैं। ठीक है, आज वो वानर जीवित नहीं बचे। चलो। मर्कटेश जी, मैं तो तुम्हें ये सच भी नहीं बता सकता कि ये वानर नहीं विश्वकर्मा जी हैं, और सृष्टि का ये भेद प्रभु के अलावा किसी और को ज्ञात भी नहीं है, और न ही मुझे कुछ बताने की अनुमति भी है। वानर, तेरी ही प्रजाति के बाली के कपट के कारण मेरी प्यारी बहन संसार को छोड़कर चली गई। तुझे उसके छल का बदला चुकाना होगा। आज तेरे कारण मेरे पुराने घाव फिर से हरे हो गए। इन्हें शांत करने के लिए मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। या! नहीं मर्कटेश, नहीं। नहीं मर्कटेश, नहीं। आप हट जाइए जामवन जी, मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। नहीं मर्कटेश, मैं तुम्हें इसे कोई हानि नहीं पहुंचाने दूंगा, क्योंकि ये इस समय मेरी सुरक्षा में है। आप हट जाइए जामवन जी, अन्यथा मैं अपनी मर्यादाओं की रेखा को लांघ जाऊंगा। ये दुष्ट यहाँ से जीवित नहीं जा सकता। तो तुम भी सुन लो मर्कटेश, मेरे रहते इसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। बस, रुक जाओ।
ये मेरे और जामवंत जी के बीच की बात है। कोई बीच में नहीं बोलेगा। शांत हो जाओ। जामवंत जी, देखा आपने प्रजा का रोष, और जो प्रजा चाहती है वही होगा। इसलिए मैं आपको अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। आप इस वानर को छोड़कर यहां से चले जाइए। नहीं मर्कटेश, मैं कायरों की भांति यहां से मुंह छुपा कर नहीं जाऊंगा। तुम इस वानर तक तभी पहुंच सकते हो जब मुझे हटा दो। तो ठीक है, मैं आपको हटाकर ही इस दुष्ट वानर को मारूंगा। सब प्रजाजन सुन लो, मेरे और जामवंत जी के बीच में कोई नहीं आएगा। मर्कटेश, बदले की भावना ने तुझे अंधा बना दिया है। जो तुम कर रहे हो वो अधर्म है। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मेरी बहन का प्रतिशोध चाहिए। मर्कटेश, अगर बाली ने तुम्हारी बहन के साथ छल किया है तो अपराधी केवल बाली है, न कि पूरा वानर समुदाय। मर्कटेश, अगर बाली तुम्हारा अपराधी है तो मैं वचन देता हूं कि मैं महाराज बाली को लेकर तुम्हारे पास आऊंगा, और जो तुम्हारी समझ में आएगा वो दंड तुम उन्हें दे देना। मैं कदापि कुछ नहीं कहूंगा, किंतु इस वानर को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है जामवंत जी, मैं आपके विश्वास पर इसे जीने का एक अवसर और देता हूं। किंतु बाली अगर यहां नहीं आया तो इसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, अब आप चिंता मत कीजिए। अब आप यहाँ पूर्णतः सुरक्षित हैं।
मैं शीघ्र ही महाराज बाली को लेकर आऊंगा और आपको यहाँ से मुक्त करा लूंगा। हाँ, जामवंत जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको शत्रु समझता रहा और आपने मेरे प्राण बचाने के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए। मैं अपने व्यवहार से बहुत लज्जित हूं। अब आप शांति धारण करके यहाँ मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मैं शीघ्र ही आऊंगा और आपको यहाँ से लेकर जाऊंगा। हाँ। सैनिकों, जब तक बाली नहीं आ जाता, डाल दो इसे कारागार में। लग रहा है जैसे हम किसी ऋषि की तपस्थली की ओर बढ़ रहे हैं। वाह, कितना मधुर वातावरण। ये कौन है जो इस घोर वन में शुद्ध बुद्ध खोकर भक्ति में लीन है? न देह का ध्यान, केस अस्त व्यस्त, न समय का भान, फिर भी ऐसी भक्ति कि आसपास का वातावरण सात्विक हो उठा है। शिव
स्वरूप की भक्ति की लगन में ये सब कुछ भूल बैठा है। कौन हो सकते हैं ये? कहीं ये महाराज सूरज तो नहीं है? महाराज सूरज। ये महाराज सूरज ही हैं। ऐसी निष्ठा, इतनी कठिन साधना, एक सच्चे प्रेमी का एक सच्चे भक्त के रूप में परिवर्तन। अद्भुत है ये सब। ऐसी भक्ति बिराले ही देखने को मिलती है। सूरज प्रणाम। महाराज सूरज सुनिए तो। महाराज सूरज सुनिए। ये तो विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। महाराज सूरज भक्ति में इतने डूब चुके हैं कि इन्हें कुछ भी भान नहीं है। बस जलाभिषेक की लगन लगी है इन्हें, जैसे समाधि में खोए हुए योगियों के साथ होता है। अब तो इनकी ये समाधि मात्र देवी चित्रांगदा का प्रेम ही तोड़ सकता है। स्वामी, आप अभी से झूला झूला रहे हैं और इतने सारे खिलौने भी इकट्ठे कर लिए हैं और इन खिलौनों से खेल भी रहे हैं। आप इसके पिता नहीं, खुद बच्चे बन गए हो। बच्चे तो बन ही गए हैं तारा। अरे हर माँ बाप अपने बच्चों में ही अपना बचपना ढूंढते हैं। उसका खिलखिलाना, उसका मुंह बनाना, उसका मुस्कुराना, ये सब हमें अपने बचपन में ही पहुंचा देता है तारा। सत्य है स्वामी। हमारे इस महल में जब हमारी संतान की किलकारी गूंजेगी तो हमारे मन आंगन में सहस्त्रों पुष्प खिल उठेंगे। हाँ तारा, पुरोहित जी ने शुभ शगुन देखकर बताया है कि किष्किंधा के राजकुमार का शीघ्र ही आगमन होने वाला है। आज मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। स्वामी,
आपकी प्रसन्नता हमें दिख रही है। ये स्वर्णिम हाथी, ये स्वर्ण अश्व, अभी जो आया भी नहीं है उसके लिए इतने सारे खिलौने, और ये सोने का पालना, ये सब आपकी प्रसन्नता को ही दर्शा रहा है स्वामी। तारा, जब जब मैं तुम्हारे सूने आंचल की ओर देखता था, मेरा हृदय फूट फूट कर रोता था। किंतु अब जब हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी आने वाली है, तुम्हारे आंचल में नन्हा मुन्ना सा सुंदर सा फूल खिलेगा, जिससे हमारा जीवन महक उठेगा। स्वामी, सत्य तो ये है कि ये सब मारुति के कारण ही हुआ है। उसके शुभ चरणों के प्रताप से ही हम माता पिता बनने वाले हैं। तुम सत्य कह रही हो तारा, किंतु मैं अपने अभिमान में इतना अंधा हो गया था कि उसी को मारने चला था, जिसके कारण आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी हमें मिलने वाली है। महाराज, जाम्बुवन जी पधारे हैं। वे आपसे भेंट करना चाहते हैं। जाम्बुवन जी? किष्किंधा में एकाएक? महाराज, मैंने तो आपको सौगंध दी थी कि आपके जिस जीवन को बचाने के लिए मैं अपने प्राण त्याग रही हूँ, आप उस जीवन को यूं नष्ट नहीं करेंगे। फिर भी आप कहीं चले गए। अब ना जाने हमारा मिलन होगा भी या नहीं। फिर भी मैं ये जीवन आपकी यादों के सहारे बिता दूंगी, इस आशा में कि जीवन के किसी भी मोड़ पर आपसे मेरा मिलन अवश्य होगा। देवी, महाराज सूरत का पता चल गया है। देवी, महाराज सूरत मिल गए हैं। अब आप ये आंसू पोंछ लीजिए। मारुति, क्या तुम सच कह रहे हो कि महाराज सूरत मिल गए हैं? हाँ देवी, अब शीघ्र आप उनसे मिलने वाली हैं। मारुति, मैं जानती थी कि तुम महाराज सूरत को लेकर ही लौटोगे। महाराज, महाराज सूरत, महाराज कहाँ हैं आप? महाराज, मारुति, महाराज कहाँ हैं? बताओ। देवी, मैं उनसे कल प्रदेश की सीमा पर मिलकर आया हूँ। जिस प्रकार आपने विच्छोह के दुख को दूर करने के लिए भक्ति का मार्ग अपना लिया था, उसी तरह आपके वियोग में उन्होंने भी भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दिया है। मारुति, मैं बता नहीं सकती कि आज तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। उनका होना ही मेरे लिए पर्याप्त है। किंतु देवी, वे आपके विच्छोह के कारण ही भक्ति मार्ग को अपनाए हुए हैं। इसीलिए केवल आप ही
उन्हें इस भक्ति मार्ग से कर्म मार्ग पर ला सकती हैं। मारुति, मुझे शीघ्र उनके पास लेकर चलो। अवश्य देवी, चलिए। राजगुरु, महाराज मिल गए हैं। महाराज मिल गए? ये तो बहुत शुभ समाचार है। किंतु कहाँ, कैसे? राजगुरु जी, मुझे लग रहा था कि वे कल्प प्रदेश की ओर ही गए होंगे, क्योंकि अन्य स्थानों पर आप उन्हें ढूंढ चुके थे। इसीलिए मैं कल्प प्रदेश की ओर गया। तो महाराज को लेने हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे मारुति। हम भी चलेंगे महाराज को लेने के लिए। ठीक है, आप सब लोग भी चलिए। जामवन जी, प्रणाम। आपका किष्किंधा में स्वागत है। आप बहुत ही अच्छे समय पर आए हैं। कुछ ही दिनों में हमारे इस राजमहल में बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली हैं। हमें हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त होने वाला है। हाँ, अच्छा है, वो खुशी की बात तो है ही। आपको संतान मिलेगा और किष्किंधा को युवराज मिलेगा। खुशी तो होगी ही ना। जामवन जी, आप कुछ विचलित से दिखाई दे रहे हैं। क्या कोई विशेष बात है? वाली जी, जिस तरह प्राणी के पुण्य कर्म जीवन भर उसके साथ रहते हैं, उसी तरह प्राणी के द्वारा किए गए अज्ञानतावश या जानबूझकर किए गए अपराध भी जीवन भर उसका पीछा करते हैं। जामवन जी, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं स्पष्ट कहिए। बाली जी, मैं आपके परम मित्र लंगूर राज मर्कटेश की बात कर रहा हूं। मैं आपके परम मित्र लंगूर राज मर्कटेश की बात कर रहा हूं। जामवन जी, मर्कटेश से हमारे संबंध बहुत पुराने थे, किंतु आज हमारे उसके साथ कोई संबंध नहीं। सारे संबंध समाप्त हो चुके हैं। किंतु जिस प्रकार आपने संबंध समाप्त किए हैं, उससे उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली है। उससे उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली है।